समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी गुलाबी हाथी। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उनसे पहले उनका सामान आया था 2 कुलियों के साथ, एक बड़ा सूटकेस वीआईपी, एक मीडियम स्काई बैग जिसके हत्थे पर लगे लेबल हाल ही की किसी हवाई यात्रा की सूचना दे रहे थे, एक लंबी प्लास्टिक टोकरी जिसकी जाली के बीच की खाली जगहों में सेब, नाशपाती और थर्मस के साथ लिफाफे में लिपटी एक बोतल देखी जा सकती थी। फिर वो लड़की आई थी, अपना एक हाथ कंधे से झूल रहे अपने सुनहरे बटुए पर टिकाए और दूसरे हाथ में एक हल्का रुमाल संभाले। 15 और 17 नंबर कहाँ पड़ेंगे? लड़की ने पूछा। यहीं दरवाजे से एकदम पहले, किसी एक कुली ने कहा। असल में पहले ये कोच भी AC 1 का हिस्सा था, दूसरा कुली बोला। फिर जब AC 2 में भीड़ बढ़ने लगी तो इसे काट कर AC 2 में बदल दिया गया। क्या बात है? वे अब आए थे। आला कमान, रौब और झुंझलाहट से संपूर्णतया संग्रथित। बेबी अपनी सीट की बाबत पूछ रही थी। लड़की के बजाय किसी एक कुली ने उत्तर दिया। बेबी? वे झुंझलाए। लड़की और उनकी उम्र में 20 साल का अंतर तो जरूरी रहा होगा। मेम साहब, सर, कुली ने फौरन बेबी शब्द अपने पास लौटा लिया। यही पूछ रही थी। अभी भी पूछ रही थी? खट से वे गुर्राए। कल भी यही पूछ रही थी, पिछले 10 दिनों से यही पूछ रही हैं। सामान हमने टिका दिया है सर, एक कुली बोला। जाएं? इधर धामपुर में ये हावड़ा मेल बस कुल जमा 5 मिनट ही रुकती है। बेशक। 50 का एक नोट उन्होंने कुलियों की तरफ बढ़ा दिया। नहीं साहब, दोनों कुली एक साथ चीख पड़े। 50 का एक नोट नहीं चलेगा, 2 नोट चाहिए होंगे। चलो, 50 का एक नोट उन्होंने अपने बटुए से निकाल लिया। अब तो खुश हो ना? हाँ हुजूर। दोनों कुली मुस्कुरा पड़े। ये 15 और 17 नंबर मैंने एडजस्ट कर दिए हैं सर। गाड़ी के गतिमान होते ही मैं उनके पास पहुंच लिया। हमारी बड़ी बिटिया की शादी अगले सप्ताह पड़ रही है सर, उसके मनोरथ भी कुछ दे दिया जाए। धामपुर से सहारनपुर तक ही तो जा रहे हैं। वे ठठाए। अदन वाटिका नहीं? फिर तुमसे कोई रसीद नहीं मांग रहे, टिकट नहीं मांग रहे? 15 और 17 नंबर की ये सीटें यूपी तो खाली ही जाती, खाली जा ही रही थी, नहीं क्या? जी सर। मैं तनिक झेप गया। फिर भी हमारा थोड़ा मान रख लिया जाए, 2000 तो दे दिया जाए। उन्होंने पहले अपनी रिवॉल्वर अपनी पेटी से अलग की, फिर अपना बटुआ दोबारा बाहर निकाल लिया। ठीक है। 500 के 4 नोट उन्होंने मेरी हथेली पर गिन दिए। थैंक यू सर, मैंने कहा। अटेंडेंट उधर AC 1 की तरफ सोने निकल गया है, उसे खोजकर आपके बिस्तर आपको पहुंचाए देता हूँ। बिस्तर के लिए अब किसी को जगाइए नहीं। वे उदार हो लिए। हमने अच्छा गर्म कपड़ा पहन रखा है, जिस पर इधर एयर कंडीशनिंग है, ठंड महसूस नहीं हो रही। बाहर शुरू जनवरी की बर्फीली रात अपनी पराकाष्ठा पर थी। जैसी आपकी आज्ञा सर। दुष्करण की समूची रकम अब मेरी हो गई थी। पानी। अपने ब्रीफकेस के कुछ नंबर घुमाकर उन्होंने उसमें से एक बोतल निकाल ली। लड़की ने प्लास्टिक की टोकरी में धरी एक थर्मस में से ढक्कन के नीचे छिपे ग्लास में थर्मस का पानी उड़ेल दिया। पानी गर्म था, भाप छोड़ता हुआ गर्म। आप ब्रांडी लेंगे? बोतल के कुछ अंश उन्होंने थर्मस के ढक्कन में मिला दिए। मेरी निर्धारित सीट उनके ठीक सामने पड़ रही थी। आप लीजिए सर। मेरी लार टपक आई। मैं भी ले रहा हूँ। थर्मस के ढक्कन में उन्होंने ब्रांडी की मात्रा बढ़ा दी। लीजिए। ढक्कन उन्होंने मेरी ओर ला बढ़ाया। एक बड़े घूंट के साथ मैंने वो ढक्कन ख़त्म कर दिया। और लीजिए। थर्मस और बोतल उन्होंने मेरी सुपुर्द कर दी। नेपोलियन ब्रांडी है, आपको शीत से दूर रखेगी। नहीं सर। झूठा विरोध प्रकट कर लेने के बाद मैं तत्काल मदरासक्त में डूब लिया। अपने खंड की सभी बत्तियां बुझाकर वे लेट लिए। 17 नंबर पर। लड़की 15 नंबर पर लेट गई। अपनी मध्य धारा की अधबटाई के बीच मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैं उठ खड़ा हुआ। तत्काल। आप चालू रहिए। दरवाजे पर वही थे, आला कमान। जी सर, मैंने उनकी आज्ञा स्वीकारी। मेरी डायरी उधर बाथरूम के अंदर गिर गई है। उन्होंने लड़की को आन जगाया। उसे ले आओ।
लड़की की पीठ जैसे ही दरवाजे पर दिखाई दी, वे फुर्ती से उठे और लड़की के सुनहरे बटुए पर झपट पड़े। बिना आधा पल गंवाए उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और बटुए के सभी वर्णित विषय उसमें उलट कर उसे बंद कर दिया। खाली सुनहरे बटुए के साथ वे दरवाजे से बाहर लपक लिए। लौटे तो खाली हाथ लौटे। तभी मैं उठ खड़ा हुआ। दरवाजे के पार कोई न था। बाहर निकलकर मैंने दोनों बाथरूम देखे, दोनों खाली थे। धुंध, अंधेरे और तेज ठंड के बीच गाड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ती रही। क्या है? वे भी दरवाजे के बाहर निकल आए। वे कहाँ गईं? मैंने पूछा। कौन? आपकी लेडी सवारी। लेडी सवारी? वे हंसे। या गुलाबी हाथी? मैं चौंका। माने? नेपोलियन के तहत आप बहक रहे हैं, मति भ्रम में, दृष्टि भ्रम में, श्रुति भ्रम में, निर्मूल भ्रम में। नहीं सर, मैंने प्रतिवाद करना चाहा। ड्यूटी के समय मदिरा सेवन की सज़ा जानते हैं टीटी साहब? उन्होंने मुझे ललकारा। जी सर। मेरी बोलती बंद हो गई। दरवाज़ा पार कर मैं अपने निर्धारित सीट पर लौट आया। जल्दी मेरी घबराहट नींद में बदल ली। नींद मेरी टूटी तो मैंने गाड़ी को खड़ी पाया। सामने नज़र दौड़ाई तो 15 और 17 मुझे खाली मिली। सामान और थर्मस भी गायब थे। इस कथा योग की लुप्त कड़ी मुझे मेरी वापसी यात्रा के दौरान प्राप्त हुई। धामपुर अभी 25 मील की दूरी पर था जब एक स्त्री स्वर ने मुझे पीछे से पुकारा। आपकी बड़ी बिटिया की शादी कब है? कौन बड़ी बिटिया? उस एक पल के लिए मैं भूल गया कि सीटों के एडजस्टमेंट करते समय मैं अक्सर एक बड़ी बिटिया का पिता भी बन जाया करता था, जबकि संतान के नाम पर मेरे पास मात्र 2 बेटे ही थे। देखिए, स्त्री स्वर ने कहा, अभी 2 दिन पहले की बात है। घड़ी में ऐसे ही 12:13 हो रहे थे जब इसी हावड़ा मेल में एक हादसा हुआ था। कैसा हादसा? मैं कांपने लगा। धामपुर से एक दंपत्ति हावड़ा मेल में सवार हुए थे, 15 और 17 नंबर वाले। वे दोनों बर्थ उस दिन खाली गए थे। मैं मुकर गया। मेरे पास रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड। आप याद करिए, पुरुष के पास एक रिवॉल्वर था और लेडी सवारी के हाथ का बटुआ सुनहरा था, सोने की तरह चमकीला। कतई नहीं, मैं फिर मुकर गया। मैं नहीं मानती। स्त्री स्वर ने एक पहचानी लड़की की आकृति धारण कर ली। एक लड़की की लाश इस रेल पथ पर मिलने की सूचना आज की अखबार में भी छपी है। कहें तो अखबार दिखाऊं? लड़की ने अपने हाथ एक बटुए की ओर बढ़ाए। उस लड़की का बटुआ? छिटक कर मैं उस आकृति से दूर जा खड़ा हुआ। ये बटुआ आपके पास कैसे आया? मैंने पूछा। ये मेरा है। आकृति की दिशा से हंसी फूट ली। कौन हो आप? मेरी जीभ सूख चली। गुलाबी हाथी। सुनहरे बटुए वाली वो लड़की आज भी मुझे उस कोच में जब तब दिखाई दे जाती है, किंतु जब भी मैं ये पता लगाने का प्रयास करता हूँ कि उसके दूसरे हाथ में उसका रुमाल उसके साथ है या नहीं, वो अदृश्य हो लेती है। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी गुलाबी हाथी। कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते रहेंगे। आपका समय शुभ हो।